गुरु भगवान को नमन है। ब्रेन की क्वालिटी को कैसे डेवलप करें। हम जो भी काम करते हैं, थोड़े टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है ये काम बहुत अच्छा है और बहुत स्पीड से करना चाहते हैं, पर जो स्पीड बढ़ी है किसको देखकर बढ़ी है? दूसरे को देखकर। जब तक दूसरे को देख करके हम कोई काम करते हैं तो थोड़े टाइम बाद आप उस काम को छोड़ देंगे। सेल्फ मोटिवेट करना, अपने आप को प्रेरित करना कि मुझे ये काम करना है, दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। देखिए, छोटे छोटे हम गोल बनाए कि आज हमें ये करना है। उस गोल को पूरा करने के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे? एक तो गोल दूसरे को देखकर बनाते हो कि ये जो कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। वो व्यक्ति जैसे ही छोड़ देगा तो आप भी छोड़ देंगे, तो सफलता तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका ये काम सेल्फ का नहीं है, आप दूसरे के द्वारा देख करके वो काम कर रहे हैं। पर गुरु हमें क्या कहते हैं? दूसरे का कोई अच्छा काम देखा है तो उस काम को अच्छा करने में निरंतर लगे रहें जब तक उसका रिजल्ट ना मिल जाए। हम क्या करते हैं, कोई भी काम का चुनाव करते हैं, थोड़े टाइम किया छोड़ दिया। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ के आया, उसके बाद घर आकर रीडिंग कर रहा है, रिटर्न में कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या देना है? एग्जाम देना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है। तो कितनी बार रिपीटेशन होगी? पहले टीचर ने रीड कराया, फिर खुद रीड किया, फिर उसके बाद घर में आके किया, फिर उसके बाद ट्यूटर ने पढ़ाया। उसके बाद भी वो बच्चा डिपेंड करता है कि उसने निरंतर आगे और कितनी मेहनत करी। टीचर ने कराई, छोड़ दी, बस लेसन रीड कर लिया, टीचर ने करा दिया, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। गुरु क्या कहते हैं? अगर सही मायने में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने सेल्फ के साथ जुड़े कि मुझे ये काम छोड़ना नहीं है, इस काम को मुझे निरंतर करना है। जैसे मदर टेरेसा थी, वो बच्चों के लिए देखिए क्या करती थी। गंदे संदे पड़े रहते थे, रोड पर पड़े रहते थे, उनको साफ करती थी, उनका इलाज कराती थी। आज गिनीज बुक में नाम है, आज उनका नाम लिया जा रहा है क्योंकि उनके अंदर में ये अच्छाई थी कि मैं इस अच्छाई को नहीं छोड़ूंगी। पर सब लोग क्या करते हैं? दूसरे को देखकर थोड़ी देर चलते हैं और छोड़ने में देर नहीं लगाते। अब जो मेरा मन इसमें नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना। कहते आज जो काम शुरू किया है और थोड़े टाइम बाद आप नो करते हो और उसमें आपको ये लग रहा है कि ये काम मुझे सफलता दे सकता है, तो क्या आपको छोड़ना चाहिए? या आपको कोई मोटिवेट करेगा तो ही आप वो काम करेंगे, और आपका मन नहीं किया तो आपने छोड़ दिया। अब दूसरा काम पकड़ोगे तो क्या गारंटी है दूसरा काम करने के बाद भी आप बीच में छोड़ देंगे? तो हम छोटे छोटे गोल बनाते हैं और वो छोटे छोटे गोल बना करके छोड़ देते हैं, जिससे कि हमें जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। उसका कारण यही है कि हम अपने माइंड को प्रेरित नहीं करते, अपने मस्तिष्क को नहीं देखते कि ये मस्तिष्क मेरे से ये जो काम करा रहा है इसको मुझे पूरा करना है, तभी तो मन बदलेगा। और दिमाग ने ही मना कर दिया तो मन कैसे बदलेगा? सारी जिंदगी निकल जाएगी। कहते दिमाग नो कर रहा है क्योंकि आपके माइंड ने ही यहां से नो कर दिया। अब आपको बाहर से 100 लोग भी आपको प्रेरित करें पर आप नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है? गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि जीवन में आप अपने बारे में छोटे छोटे गोल निर्धारित करें। मुझे सत्संग में जाना है, सत्संग में मुझे ये सेवा करनी है, चाहे कितने भी घर के काम आ जाए तब भी मुझे सेवा करनी है। मुझे सत्संग सुनने जाना है, 1 घंटा देना है तो देना है, चाहे आज किसी को जाना है, कुछ भी करना है। सही मायने में
आपने अपने दिमाग में ये पक्का करना है कि इस काम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये काम मेरे को आगे बढ़ाने के लिए है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है। कि अगर मेरे अंदर में आज सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सही मायने में आप कोई काम करेंगे तो हार निश्चित है, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। कारण क्या है? कारण क्या है? आपका दिमाग अपने अंदर में जोर नहीं लगाना चाहता, जहां जोर पड़ता है छोड़ देता है। जैसे आपने म्यूजिक में देखा होगा, व्यक्ति को सरगम इतनी इजी लगती है कि सारे गामा पादा निसा बोलने में आसान लग रहा है, जल्दी सीख जाओगे। पर जैसे ही आपको गाने का समय आएगा तो आपको टफ लगने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब माइंड पर तरंगे जोर मारने लगी। अब मस्तिष्क क्या कहेगा? भाई बड़ा टफ है, अब मुझे आगे नहीं करना। बस यही कराते रहो, सरगम कराते रहो। और आप अपने आप से आगे बढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, टीचर कहेगा वो भी करोगे, और जितनी बार आपकी गलतियां आती चली जाएगी वो गलतियां आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। देखिए, एक काम करते हो, जिसने बल्ब बनाया होगा, कितनी बार बल्ब फेल हुआ होगा, और बनाते रहे तो एक दिन लाइट का इंतजाम हो गया। आज हम प्रकाश में बैठे हैं, पर एक व्यक्ति तो जीवन में ऐसा उठा जिसने बल्ब बनाना नहीं छोड़ा। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि अगर मुझे राइज होना है तो मेरे लोग कितनी भी गलतियां निकालें, मैं उनकी गलतियों पर नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है कि दुनिया मेरे अंदर में गलतियां निकालती रहेंगी और मैं सही मायने में अपने आप को ठीक करता चला जाऊंगा। तो क्या होगा? गलती निकालने वाले ने आपको राइज कर दिया, क्योंकि आपने अपने माइंड को शांत रखना शुरू कर दिया। बाहर की प्रॉब्लम आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंची और आपने अपने ही काम को अच्छा करने में लगे रहे, और एक दिन वो काम सही मायने में लोग आज पायलट बनते हैं। कबीरदास जी रहे, रविदास जी रहे। आध्यात्मिक लाइन भी जब हम पकड़ते हैं तो हमें थोड़े दिन अच्छा लगता है। क्या कहते हैं? गुरुजी मंत्र दे दो, माला दे दो। बड़ी अच्छी लगती है शुरू में माला लेनी। आप हमें माला दे दो, हम निरंतर 16 माला करेंगे। कितने दिन करोगे? तो मन को फिर क्या अच्छा लगने लगेगा? अब कहेंगे कि नहीं, माइंड में अब क्या हो गया, इससे ज्यादा जल्दी से फल नहीं निकल रहा, तो मुझे क्या चाहिए? अब मैं परिक्रमा कर लेता हूँ। मंत्र को छोड़ो, मुझे कोई परिक्रमा बता दो, कोई और इलाज बता दो, तो परिक्रमा करने लग जाएगा। जैसे ही परिक्रमा से मन हटेगा तो व्यक्ति क्या कहेगा? अब मुझे क्या करना है? अब मैं एक किताब पढ़ूंगा, मुझे किताब में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। वो किताब पढ़ना शुरू करता है, 10 पेज उस किताब के पढ़ता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। लास्ट में उसका कोई सार नहीं निकलता। ऐसे ही हमारा जीवन देखते देखते बालू के रेत की तरह है कि जीवन निकल गया। बालू का रेत अगर हाथ में मुट्ठी जितनी बंद करते जाओगे उतना ही रेत बाहर निकलता चला जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही हम अपने जीवन में दूसरे के हिसाब से हम अपने आप को चलाते रहे। थोड़े दिन चले फिर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे के हिसाब से तो थोड़े दिन रस आएगा, क्योंकि आपका रस नहीं है। पर गुरु क्या कहते हैं? दूसरे की अगर अच्छाई लो तो अच्छाई लेने के बाद कभी उस अच्छाई को छोड़ना नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो आप जीवन में कुछ भी चुनाव कर लेना, क्योंकि आपको छोड़ने की हैबिट है। आपको आदत है कि जैसे ही मस्तिष्क मना करेगा, माइंड मना करेगा, और मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार बैठी हूँ। दूसरा व्यक्ति मेरे अंदर गलतियां निकालेगा तो व्यक्ति क्या कहेगा? मुझे तो अच्छा काम करना ही नहीं है। मैंने सबके लिए अच्छा काम किया, सबके लिए किया या अपने लिए अच्छा काम किया? जब अपने लिए अच्छा काम करते हो तो कभी दूसरे के हिसाब से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु हमें भी यही कहते हैं कि आप अपने मन से, जब आपने सोच लिया मुझे ये काम करना है, तो सत्संग हमने सोच लिया, सत्संग क्या है? मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा है।
आज के लिए भी अच्छा है और जीवन से चला जाऊंगा तब भी उसके लिए अच्छा है। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? मेरा तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे सत्संग में तो जाना ही है। मुझे तो अपने आप को 1 घंटा देना है, मुझे बुक को पढ़ने में 1 घंटा देना है। अब हम सारा दिन घर का काम करेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी? सारा दिन क्या करूंगी? सारा दिन मेरे को घर के काम है। अब मुझे अपने आप को भी राइज करना है, तो मुझे रात को 1 बजे टाइम मिलेगा, तो मैं 1 बजे अपने आप के लिए भी पढ़ूंगी। मैं दूसरे के हिसाब से नहीं चलूंगी। मैं दूसरे के हिसाब से तो सारा दिन वर्किंग रहूं और अपने हिसाब में आऊं तब कहूं कि सबको बुरा लग रहा है कि अब क्या करें, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। तो आपका माइंड क्या कहेगा? अगर आपको सफल नहीं होना है तो आपका माइंड क्या कहेगा? अरे छोड़ दो, दूसरा जो कह रहा है ना उसके हिसाब से चलो। पर आपका अपना क्या है? दूसरा तो गलती निकालता रहेगा पर आप सही मायने में आगे बढ़ते रहोगे। पता है ना कि मैच जीत कर ही छोड़ते हैं, और जो मैच जीत जाते हैं तो उनकी आंखों में चमक कैसी होती है? कैसी चमक होती है? खुशी की लहर दौड़ आती है। तो कहते हैं आज इनको मैच जीतने पर क्या मिल रहा है, इनके अंदर में कितनी खुशी है। देखिए पैशन है उसके अंदर। क्या पैशन है उसके अंदर भी? कि मुझे इस मैच को खेलना है। पर यही पैशन उसका देख करके हम अपने जीवन में लगा सकते हैं। क्या? कि हे भगवान, जैसे इसका गेम में पैशन है मेरा भी ऐसे हो जाए, मेरा भी भगवान की तरफ आध्यात्मिक लाइन में सत्संग में ऐसा पैशन चढ़ जाए कि मैं कभी सत्संग को ना छोड़ूं। देखिए ये मैच के लिए क्या करता है? मॉर्निंग वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है। इसने अपने आप को कितना तैयार किया खेलने के लिए। हम कहें कि एकदम से हम प्लेग्राउंड में चले जाएंगे और हम जीत के आ जाएंगे, कहते हैं आप दौड़ ही नहीं पाओगे। 4 कदम जाओगे, पहली बात तो आपको मैच में ही कोई नहीं लेगा, ले लिया तो आप मैच वालों को भी हरा दोगे। ऐसे ही जीवन में जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमें गुरु बहुत अच्छे लगते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, वाणी भी अच्छी लगती है, मंत्र जप भी अच्छा लगता है, माला भी अच्छी लगती है, हम उनसे शास्त्र लेते हैं, वो भी हमें अच्छे लगते हैं। पर सही मायने में जब आपके खुद के ऊपर आएगा तो कितनी मेहनत करोगे? आप क्या कहोगे? वहां सत्संग में तो कोई काम नहीं था तो गुरु की बात अच्छी लग रही थी। अब घर में आपको 10 काम हो गए तो आप क्या कहेंगे? 10 काम आ गए तो आप कहेंगे अभी खाना बनाना है, अभी ब्रेकफास्ट करना है, अभी लंच करना है। तो सारा दिन में तो आपको वो टाइम तो मिलेगा ही नहीं। आपको कौन ऐसा समय देगा कि आप सारा दिन फ्री रहो, कि आपको टाइम मिले? पहले आप सत्संग करो, सत्संग सुनो, फिर टाइम मिले तो घर का काम कर लेना। पर आप पहले क्या करोगे? पहले सारे घर के काम करोगे, फिर क्या कहोगे? टाइम मिलेगा तो सत्संग कर लेंगे। सत्संग का टाइम मिलता ही नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर में वो तरंगे नहीं है कि मुझे कामयाब होना है। आपको क्या करना है? दूसरे के हिसाब से काम करना है। पर दूसरे के हिसाब से तो आपका सारा जीवन निकल जाएगा। आप किसमें सफलता प्राप्त करेंगे? आपको किसमें बड़ा गिफ्ट मिला, रिवॉर्ड मिला है? किसमें मिला है? आप जितने भी साल के हो गए, आपको पढ़ाई में मिला हो, गेम में मिला हो, वर्किंग में, घर में काम में मिला हो, किसी ने आपको शाबाशी दी हो, तो सब में फेल हो या पास हो? इसका मतलब आप दूसरे के हिसाब से नकल करते रहे पर जीवन में अपनी कामयाबी का रास्ता नहीं ढूंढा। अपना पैशन कुछ भी नहीं है। सबको देख करके अच्छा तो लग रहा है, अरे इसका पैशन भी अच्छा है, ये मैच में खेल रहा है, ये फुटबॉल की टीम में है, ये क्रिकेट की टीम में है। पर आपको सारी टीम अच्छी लग रही है, पर आप किस टीम में हैं? आपको किस में मेडल चाहिए? आपका अपना भी तो कोई लक्ष्य होगा। नहीं, हमारा तो जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है। हम क्या सोचते हैं? इसका मतलब आप अपने ब्रेन की क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हो। इसीलिए कहा एक अच्छी चीज के लिए चलो, एक अच्छे संकल्प के लिए चलो कि मेरे जीवन में एक सत्संग है तो मैं सत्संग को ही आगे बढ़ाऊं।